सभी तरफ दीपावली की धूम चल रही थी। आज दीपावली का अंतिम दिवस यानी कि भाई दूज। श्यामा और शिवम भी अपने दादी के साथ दीपावली मना रहे थे। तब श्यामा कहती है, दादी, हम हर साल दिवाली मनाते हैं और भाई दूज भी। क्या आपको पता है हम भाई दूज क्यों मनाते हैं? ये तो मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार है। इस दिन तो मुझे कई सारे उपहार मिलते हैं, लेकिन मुझे इसके पीछे का कारण ही नहीं पता। क्या आप बताएंगे? तब शिवम कहता है, हाँ दादी, मुझे भी आप कहानी बताइए कि हम भाई दूज भला दीपावली में क्यों मनाते हैं। मुझे ये जानना है। हाँ बच्चों, आज भाई दूज का त्योहार है। ये पर्व हर भाई और बहन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये पर्व हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इसके पीछे की कहानी मैं तुम दोनों को सुनाती हूँ। भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया, उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। दोनों भाई बहन के बीच बड़ा ही स्नेह था। यमुना यमराज से हर बार कहती है कि वह उनके घर आकर भोजन करे, लेकिन कार्य में व्यस्तता के कारण यमराज हर बार उनकी बात को टालते रहते हैं। ऐसे ही कुछ और साल बीत गए, लेकिन यमराज जी यमुना के घर आए नहीं। यह देखकर यमुना जी को बड़ा गुस्सा आया और वो उनके घर चली गई। तब यमराज जी बोले, अरे बहना, कितने दिनों के बाद आई हो मेरे घर पे। तुम्हें देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही तुम मेरे घर आया करो। मुझे तो तुम्हारे घर आने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। मैं अपने काम में इतना व्यस्त हूँ कि मुझे ढूंढ कर भी समय निकालना मुश्किल हो चुका है। बहना, क्या तुम्हें मुझ पे गुस्सा आया है क्या? बताओ। भैया, कितने साल हो गए आप मेरे घर भोजन करने के लिए नहीं आए हैं। क्या आप मेरी इतनी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाली। आपको मेरे घर आना ही होगा। मेरी प्यारी बहना, कितनी भोली हो तुम। मैं तो यमराज हूँ। मैं तो लोगों के प्राण हरता हूँ। भला मुझे कौन अपने घर बुलाना चाहेगा? लेकिन तुम तो मेरी बहन हो और तुम मुझे इतने प्यार से जो बुला रही हो, तो मुझे तुम्हारे घर आना ही होगा। मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अपने कार्य की व्यस्तता के कारण मैं तुम्हें आश्वासन नहीं दे सकता कि मैं कब आऊंगा। कुछ दिनों के बाद यमराज जी अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए उनके घर जाने के लिए निकलते हैं। उनका सुंदर सा महल देखकर वो मन में काफी प्रसन्न होते हैं। वो विचार करते हैं, अरे वाह, कितना सुंदर घर है। मैं कितने दिनों के बाद यहाँ आया हूँ। उनको देखकर यमुना जी भी काफी प्रसन्न होती है। वो मन में सोचते हैं कि आखिरकार मेरे भैया आज मेरे घर आए हैं। देखो बहना, मैंने कहा था ना, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, और मैं आ भी गया। आज मैंने नर्क में निवास कर रहे सारे जीवों को मुक्त कर दिया है। वे सभी अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम बताओ बहना, तुम्हें कैसा लग रहा है मुझसे मिलकर? भैया, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा है आज। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे मिलने मेरे घर आएंगे। भैया, आप काफी दूर से यात्रा करके आए हो। मुझे लगता है आप कुछ देर विश्राम कीजिए। उसके बाद मैं आपके लिए अच्छे से भोजन का प्रबंध करती हूँ। यह कहकर यमुना जी अपने भाई के लिए भोजन बनाने के काम में जुट गई। उन्होंने उनके लिए विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए। अत्यंत सुंदर भोजन कक्ष में यमुना जी ने यमराज के लिए भोजन की व्यवस्था कराई थी। यह सब देखकर यमराज जी मन में बड़े ही प्रसन्न हो चुके थे। उनके सारे पसंदीदा व्यंजन, फल और सारी मिठाइयाँ वहाँ पे थी। भोजन के पश्चात अत्यंत खुश होकर यमराज जी कहते हैं, मांगो बहन, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांगो। आज तुमने स्नेह पूर्वक भोजन करा के भाई और बहन के प्रेम का नया आदर्श स्थापित किया है। अपनी बात निसंकोच होकर कहो बहन। अगर इस समय सच में आप प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि संसार के सभी भाई बहन के सुख समृद्धि का शुभारंभ आज की तिथि से हो। आज के दिन जो भी भाई अपने बहन के घर भोजन करने आएगा, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और उसके सारे कष्ट मुक्त हो जाएंगे। आज का दिन यम द्वितीया तथा भाई दूज के नाम से मनाया जाए, यही मेरी इच्छा है। बहन यमुना, मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि आज के दिन जो भी भाई अपने बहन के घर जाकर उसे उपहार, वस्त्र तथा आभूषण देगा,
उसे स्वप्न में भी यमराज का डर नहीं रहेगा। उसे अकाल मृत्यु का भी डर नहीं रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तथास्तु। भैया, आपको हर साल इस दिन मेरे घर पे आना होगा और भोजन करना होगा। बस यही और एक मेरी इच्छा है। हाँ बहना, ये भी कोई पूछने की बात है। मैं हर साल तुम्हारे यहाँ पे इस दिन आऊंगा और पेट भर के भोजन भी करूंगा। तो बच्चों, ये है कहानी भाई दूज की।